इंद्रप्रस्थ महोत्सव एवं करुणा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में 21 फरवरी 2024 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में विकसित भारत @2047 राम राज्य एवं साझा विरासत विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसमें नंद कुमार संयोजक, प्रज्ञा प्रवाह RSS मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं ने राम राज्य को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया तथा इसके विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हर्षवर्धन त्रिपाठी ने कहा कि वर्तमान सरकार देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रोफेसर गीता सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय ने राम के विभिन्न आदर्शों की चर्चा की और प्रकाश भी डाला। कार्यक्रम में निसार अहमद, पूर्व अध्यक्ष ICSI नई दिल्ली और अतुल सोबती, महानिदेशक स्थायी सम्मेलन सार्वजनिक उद्यम ने भी कई विचार प्रस्तुत किए। भारत तिब्बत समन्वय संघ की नेशनल जनरल सेक्रेटरी संध्या सिंह ने भी राम राज्य पर अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के सूत्रधार कुंदन झा, संस्थापक करुणा फाउंडेशन और एडवोकेट तनु मिश्रा ने कहा कि हम लगातार राष्ट्रीय भावना का प्रसार कर रहे हैं। सभी सदस्यों के साथ आपसी सहयोग से फाउंडेशन समाज के बीच काम कर रहा है। कई लोगों के माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ता, विशेषज्ञ और शोधकर्ता साहित्य, संस्कृति आदि पर सेमिनार और चर्चाएं, विभिन्न सामाजिक विषय जिनके माध्यम से विचारों का प्रवाह होता है, समाज में निरंतर चल रहा है। एक बहुत अच्छा एक टॉपिक लेकर इतना सुंदर तरीके से कार्यक्रम का आयोजन करुणा फाउंडेशन ने किया। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट दम। एक प्रकार से इसी समय पर हर जगह, हर स्थान पर इस प्रकार का जो डिस्कशंस होने की आवश्यकता है, उस दृष्टि पर ये डिबेट, ये सिम्पोजियम बहुत अच्छा एक पहल है। सही में भारत के विकास के बारे में अभी हमको सपना देखने का ताकत मिल गया है। पहले जो उस प्रकार से एक विकसित भारत, पूरे विश्व के सबसे महत्वपूर्ण शीर्षस्थ देश, आर्थिक दृष्टि पर, टेक्नोलॉजी के दृष्टि पर हम पहुंचेंगे, ऐसा सपना हमको देखने का हिम्मत नहीं था। लेकिन गत 10 साल से ऐसा सपना देखने का हिम्मत हमको मिला है और स्वाभाविक रूप में वो विकास के बैकग्राउंड में, आधार इस रूप में विरासत को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। एक साझी विरासत पूरे भारतीयों को, वो मत, मजहब, जाति, वर्ग के परे उठकर भारतीय, सनातन भारतीय इस दृष्टि पर सभी लोगों के बीच में एक शेयर्ड हेरिटेज है। इस दोनों विषय के बारे में इतना सुंदर तरीके से कार्यक्रम उन्होंने आयोजन किया है। मेरे ख्याल से इसमें जो डिस्कस किए हुए विषय सब सभी समाज के सदस्यों के सामने आने की आवश्यकता है। जैसे हमारे करुणा फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं कुंदन जी और डायरेक्टर हमारी तनु मिश्रा जी ने एक विषय बहुत अच्छा था जिस पे आज परिचर्चा हुई और सभी गणमान्य व्यक्ति अच्छे जो आके इस पे इन्होंने वक्ताओं ने अच्छा इस विषय पे बोला। तो विकसित भारत क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जिस तरह से विकास हो रहा है, हमारे मोदी जी हर क्षेत्र में विकास के लिए, जैसे आर्थिक रूप से हमारा देश किस तरह से बढ़े, उस तरह की सारी परियोजनाएं स्टार्ट की जा रही है और आने वाले टाइम में 2047 तक हमारा देश पूरी तरह से विकसित हो जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य को लेके, नए नए कुछ कार्यों को लेके, मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज़ की तरफ से, कि जिससे आर्थिक स्थिति भी हमारे देश की GDP भी बढ़े, उस तरह से कार्य किए जा रहे हैं और हमारे माननीय मोदी जी हैं इस कार्य में लगे हुए हैं और हमें विश्वास है कि 2047 तक एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। और इस कार्यक्रम में, इस परिचर्चा में कहीं ना कहीं राम राज्य की बात की गई है जी, तो उसको क्या कहेंगे, क्योंकि राम मंदिर का भी बहुत शुभारंभ हो चुका है जी। राम शब्द के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा जो वक्ता थे उन जैसा तो नहीं बोल सकती, पर इतना कहूँगी कि राम शब्द एक पॉजिटिव वाइब्स है। हम जब राम बोलते हैं तो हम अंदर तक पूरे पॉजिटिव हो जाते हैं। इससे हमें काम करने के लिए हर क्षेत्र में एक ताकत मिलती है। हम कहीं भी कुछ करते हैं तो पॉजिटिव हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे मोदी जी यही चाहते हैं कि पूरा देश हमारा राममय हो जाए। दिन में हमारे इस वातावरण में कैसे, जैसे हम अपनी सारी चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तो उस संस्कृति को कैसे, आधुनिक संस्कृति को और पुरानी संस्कृति को कैसे एक साथ मिक्सअप करें। जैसे राम राज्य में भाई का दुश्मन नहीं हुआ करता, तो भाई के लिए राजगद्दी छोड़ करके अपने सर पे उनका क्या कहते पादुका रख के राज करता था। तो एक वो संस्कृति होती थी, वो सब चीज़ें विलुप्त होती जा रही है हमारे यहाँ। तो ये
कल्पना थी कि हाँ इसको एक कराया जाए। इसमें माननीय जे नंद कुमार जी से हमने चर्चा करी, उनको विषय वस्तु पसंद आई और उन्होंने समय दे दिया। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने माननीय गीता दीदी और अतुल सोबती जी हैं, हर्षवर्धन जी हैं, निसार सर हैं और माननीय श्री नीतीश कुमार जी, इन्होंने समय अपना दिया और वक्तव्य दिया इस पे चर्चा। आगे की योजना क्या है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न है 2047 विकसित भारत, क्या लगता है ये जो कार्यक्रम है आने वाले वक्त में एक बड़ा रूप लेगा? बिल्कुल। योजना क्या है आपके आगे? बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है आधुनिक भारत विकसित भारत की, इन्होंने जो नारा दिया है वो आगे समय में वाकई में भारत को विकसित करेगा, ना कि इंडिया को। ये भारत जो हमारा राम राज्य की संकल्पना में भारत है, भारत शब्द, तो भारत शब्द को विकसित करेगा। जो हमारी संस्कृति है उसको उजागर करेगा। लोगों को पसंद है। हाँ, हमारे उम्मीद से ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। करुणा फाउंडेशन की तरफ से ये छोटी सी ये थी कि हम लोग अब साहित्य महोत्सव हमारा 2 होने वाला है, उससे पहले हम लोग फाउंडेशन की तरफ से एक ये छोटा सा सेमिनार किया जो कि काफ़ी सक्सेस रहा, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी। साहित्य महोत्सव 2 में क्या तैयारी रहती है, वो भी उसमें भी क्या करते हैं? उसमें हम लोग साहित्य के ऊपर ही काम करते हैं। साहित्यकारों को जो राइटिंग टाइटोलॉजी नहीं कह सकते, हम ये कह सकते कि जो व्यक्ति हमारे देश के बारे में कुछ अच्छा लिखते हैं, अच्छी बातें, जो लेखक उनकी किताबों को लेकर क्रिएटिव एग्जीबिशन लगाते हैं, अपने संस्कृति के बारे में बताते हैं। ये एक महोत्सव है, साहित्य नहीं कह सकते इसको, इंद्रप्रस्थ महोत्सव की तरह हम अपनी संस्कृति को दिखाने का हर एक मौका उसमें लगाते कि हाँ कि हर चीज़ दिखा सके, उसमें शो कर सके। उसमें एक चैप्टर साहित्य भी है। सुझावानुसार हमने एक कार्यक्रम तय किया और करुणा फाउंडेशन के जितने मित्रगण, कई जो साझी संस्थाएं हैं, इन सबके सहयोग से कार्यक्रम हुआ। तो बस इस टॉपिक का उद्देश्य यही था कि हम विकसित भारत 2047 किस हिसाब से तय कर सकते हैं। उसमें परिकल्पना का एक भाग जो जोड़ा गया, राम राज्य, एक आइडियल गवर्नेंस की बात है। राम मतलब यूनिवर्सल प्रेरणा, ना कि इसको धर्म, जाति, परंपराएं किन्हीं से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जाएंगे तो आपको इस्लाम में भी अगर देखें तो रमजान, राम शब्द आता है। तो राम शब्द जो है बहुत व्यापी है और राम राज्य का मतलब एक आइडियल गवर्नेंस की बात है जो हम उस त्रेता युग से समझते आ रहे हैं। तो बस ये संकल्पना यही थी कि विकसित भारत 2047 जाएगा तो वो आइडियल गवर्नेंस राम राज्य को समझते हुए, जो कहा ना माननीय नंद कुमार जी ने कि एक स्पिरिचुअलिज्म एक बड़ा आधार होगा, उसको पकड़ के हमें आगे बढ़ना होगा, उसको हम अछूता नहीं मान सकते। करुणा फाउंडेशन के इस कार्यक्रम का कितना बड़ा उद्देश्य रहेगा और कितना बड़ा संदेश जाएगा समाज में? कहते हैं कि समंदर में एक पत्थर मारते हैं ना तो तरंगे आती है। हमने एक प्रयास किया छोटा सा पत्थर का। क्या इस कार्यक्रम की सफलता असफलता अपना संज्ञान नहीं, अपना संज्ञान एक था, एक कार्यक्रम है। कार्यक्रम में विचार और वैचारिक लोगों का आना जरूरी है और विचार लोगों तक जाना जरूरी है। इसमें हमारा एक छोटा सा प्रयास है और ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ। करुणा फाउंडेशन की आगे की योजना क्या है? करुणा फाउंडेशन, हम बहुत सारे लिटरेट फेस्ट कर रहे हैं। बुक्सो डॉक्टर किया है, बुक्सो सांसद किया है, इंद्रप्रस्थ महोत्सव किया है, जिसमें राष्ट्र को बढ़ाने वाली पुस्तक या जनरेशन बिल्डिंग की बात करें, नेशन बिल्डिंग की बात करें, इस सब का क्रिएटिव एग्जीबिशन हमने किया है संस्कृति मंत्रालय के सपोर्ट में। तो उनमें भी कई सारे जो राष्ट्र विषय के टॉपिक हैं, जो 1-2 शब्द मैं कहता हूँ, नेशनल क्वोशंट, जैसे IQ होता है, इंटेलिजेंट क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट, वैसे नेशनल क्वोशंट जिसमें कहते हैं राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता भाई विकसित भारत 2047 मुझे लगता है सारी संकल्पना आ जाती है जो माननीय प्रधानमंत्री ने उठाया है। इस बेड़े में हर व्यक्ति का इंक्लूसिव सपोर्ट, पार्टिसिपेशन से हम लोग तय करें। हम जैसी करुणा फाउंडेशन संस्थाओं को आगे आकर लोगों तक विचार और विचार रखने की बात है और विचार बढ़ाने की बात है। क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस तरीके से कर रहे हैं 2047 से जो उनका विज़न है, तो क्या लगता है देश में बदलाव हो रहा है? माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो किया है, आपको दिखता है। राम मंदिर बनना था, कल्पना थी, परिकल्पना थी, पर बनेगा कैसे ये कहना मुश्किल था। इन्होंने बनाकर दिखाया है। इन्होंने MSME बनाया है, इन्होंने हर खाते में पैसा पहुंचाया है। जनधन योजना, वो बात नहीं कहते लोग जुमलेबाजी और इसकी बात, पर प्रधानमंत्री इसमें जो कहते हैं ना अंत्योदय, माननीय दीनदयाल उपाध्याय जो काम किए, उस अंत्योदय मतलब अंतिम व्यक्ति के लिए प्रयासरत हैं। विकसित भारत होता है जिसमें सबका विकास, मतलब सारे लोग, हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक संस्कृति है जिसमें बहुत सारे मत और धार्मिक विचारधारा के लोग हैं, चाहे वो सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, इस्लाम हो, सारे लोग सम्मिलित रूप से जाएंगे और एक हिंदू संस्कृति में हम सब एक छत्र छाया में सबका परस्पर सहयोग के साथ आगे बढ़ेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री ऐसा कर रहे हैं और करते रहेंगे। और इसमें हम जैसे सहयोगी संस्थाओं और व्यक्तियों को आगे बढ़कर उसमें विचार